क्या एक बाप जो पूरी दुनिया के लिए इंसाफ की जंजीर लगाने के लिए जाना जाता हो, इतना बेरहम हो सकता है कि अपने ही सगे बेटे की आंखें निकलवा दे? क्या ताकत का नशा इतना भयानक होता है कि खून के रिश्ते पानी बन जाते हैं? आज हम मुगल सल्तनत के उस काले पन्नों को पलटेंगे जहां एक बेटा अपने बाप का दुश्मन बन गया और एक बाप ने अपने बेटे को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेल दिया। हम बात कर रहे हैं शहजादा खुसरो और उनके बाप शहंशाह जहांगीर की। आखिर वो क्या मजबूरी थी? क्या ये सिर्फ एक गुस्सा था या कोई गहरी सियासी चाल? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस किस्से के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है शहंशाह अकबर के ज़माने से। अकबर अपने बेटे सलीम, जो बाद में जहांगीर बने, उससे काफी परेशान रहते थे। सलीम की शराब की आदत और बगावती तेवर ने अकबर को दुखी कर दिया था। तब अकबर की नजर पड़ी अपने पोते खुसरो मिर्जा पर। खुसरो दिखने में खूबसूरत, लड़ने में माहिर और नेचर से बहुत ही नेकदिल इंसान थे। अकबर के दरबार के बड़े बड़े मंत्री जैसे राजा मान सिंह और मिर्जा अजीज कोका चाहते थे कि अकबर के बाद गद्दी सलीम को नहीं बल्कि खुसरो को मिले। यही वो वक्त था जब बाप और बेटे के बीच नफरत का बीज बोया गया। जहांगीर को लगने लगा कि उसका अपना ही बेटा उसका हक छीन रहा है। जब साल 1605 में अकबर की मौत हुई, तब बहुत जद्दोजहद के बाद जहांगीर तख्त पर बैठे, लेकिन खुसरो के दिल में बादशाह बनने की ख्वाहिश अभी भी बाकी थी। जहांगीर को गद्दी पर बैठे अभी कुछ ही महीने हुए थे कि खुसरो ने खुला विरोध कर दिया। 6 अप्रैल 1606 की रात को खुसरो आगरा से लाहौर की तरफ भाग निकले। उसके साथ कुछ वफादार सिपाही थे। रास्ते में उसे सिख गुरु अर्जन देव जी का आशीर्वाद भी मिला, जिसने आगे चलकर मुगल और सिख संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। खुसरो की फौज धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन जहांगीर कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने तुरंत अपनी एक बड़ी फौज खुसरो के पीछे भेज दी। बहरोवल, लाहौर के पास के मैदान में बाप और बेटे की फौजें टकराई। खुसरो की कच्ची फौज मुगल सेना के सामने टिक नहीं सकी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खुसरो को जंजीरों में जकड़कर जहांगीर के सामने लाया गया। जहांगीर उस वक्त इतने गुस्से में थे कि उन्होंने रहम की हर गुंजाइश खत्म कर दी। जहांगीर ने अपनी किताब तुझे के जहांगीरी में लिखा है कि उन्होंने खुसरो के साथी संगियों को सड़क के दोनों तरफ नुकीले लकड़ियों पर जिंदा गाड़ दिया था। खुसरो को एक हाथी पर बिठाकर उन चीखते हुए लोगों के बीच से गुजारा गया ताकि वो अपने दोस्तों का दर्द देख सके। ये एक बाप का अपने बेटे को पहला सबक था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सवाल उठता है कि आंखें क्यों निकलवाई गई? खुसरो को जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी बहुत ज्यादा थी। लोग उन्हें पसंद करते थे और कुछ दरबारी अभी भी उन्हें रिहा करवाकर तख्त पर बिठाना चाहते थे। और फिर 1607 में एक साजिश पकड़ी गई। रिपोर्ट्स मिली कि खुसरो के सपोर्टर्स दोबारा उसे तख्त पर लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ जहांगीर के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या करे? अगर उसे छोड़ दे तो बगावत फिर हो सकती है, अगर उसे मार दे तो अपने ही बेटे का खून उसके सर पर होता। इसी बीच जहांगीर ने एक बीच का रास्ता चुना और वो था खुसरो को अंधा कर दिया जाए। तो जो कि जहांगीरी के मुताबिक जहांगीर ने लिखा है कि उसने खुसरो को सजा दी ताकि वो दोबारा बगावत न कर सके। कई मॉडर्न इतिहासकार और स्कॉलर्स लिखते हैं कि मुगल रिवायत में किसी शहजादा को अंधा कर देना उससे तख्त के लिए नाकाबिल बना देता है। मतलब ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। तो उन्हें लगा कि जब तक खुसरो की आंखें सलामत है वो गद्दी का ख्वाब देखता रहेगा। इतिहासकार बताते हैं कि जहांगीर ने अपने अफसरों को हुक्म दिया कि खुसरो को अंधा कर दिया जाए। कहा जाता है कि उसकी आंखों में गर्म लोहे की सलाई डाल दी गई या फिर नींबू के रस और जहर का इस्तेमाल किया गया। उस वक्त की चीखें मुगल महल की दीवारों में आज भी दबी हुई है। खुसरो का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अगला बादशाह बनना चाहता था, लेकिन उसके बाप के लिए सत्ता रिश्तों से ऊपर थी। कुछ सालों बाद जहांगीर को शायद पछतावा हुआ। उन्होंने हकीम को बुलाकर खुसरो का इलाज करवाया, जिससे उसकी एक आंख में थोड़ी सी रोशनी वापस आ गई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बना, ये देख रहा था। उसे डर था कि अगर खुसरो की रोशनी वापस आ गई तो लोग फिर से उसे राजा बनाने की मांग करेंगे। 1622 में जब खुसरो शाहजहां की कस्टडी में था, तब उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। कहा जाता है कि उसका गला घोंटकर मार दिया गया था। खुसरो मिर्जा की कहानी सिर्फ एक अंधे शहजादे की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस तख्त की कहानी है जो अपनों को दुश्मन बना देता है। इलाहाबाद में खुसरो बाग आज भी उनकी याद दिलाता है। जहांगीर ने अपने बेटे को अंधा करके अपनी गद्दी तो बचा ली, लेकिन उन्होंने मुगल इतिहास पर एक ऐसा धब्बा लगा दिया जो कभी नहीं धुल सका। क्या आपको लगता है कि जहांगीर का यह फैसला सही था, या फिर एक बाप को थोड़ा और रहमदिल होना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।